तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फार्मर्स ऑर्डिनेंस 2020 की। राइट, ये दोस्तों सबसे हीटेड डिबेट चल रही है देश में, काफ़ी विरोध हो रहा है, काफ़ी सपोर्ट में भी बोल रहे हैं। तो हम समझना चाहेंगे कि ये है क्या और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। राइट, यहाँ पर 3 ऑर्डिनेंस राइट क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से पास किए गए हैं। ये पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 और तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020। इन तीनों ऑर्डिनेंस में से फर्स्ट ऑर्डिनेंस सबसे ज़्यादा चर्चित है। आइए इनको थोड़ा डिटेल से समझते हैं इन ऑर्डिनेंस को। इसमें सबसे पहला आता है ट्रेड एरिया। राइट, ट्रेड एरिया का मतलब आप कहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फार्म गेट से आप खरीद सकते हैं, फैक्ट्री प्रीमाइसिस से भी ट्रेडिंग हो सकता है, अपने वेयरहाउस पे भी आप प्रोडक्ट्स को आप फार्मर्स को बुला सकते हैं, प्रोडक्ट्स वहाँ पर वो सेल कर सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज से भी डायरेक्ट हो सकता है, फार्म से भी हो सकता है। राइट, सिलोस इज अ प्लेस इन अ फार्म एंड एनी स्ट्रक्चर्स और प्लेसेस, यानी कि एक तरीके से पूरा आप कहीं पे भी ट्रेडिंग हो सकता है। आप चाहे फार्म से लो, राइट, अपने एरिया पे बुलाओ, वहाँ पर ट्रेडिंग करवाओ, वहाँ से खरीदो। राइट, बाइंग एंड ट्रेडिंग कुड बी डन एट एनीवेयर। तो पहले क्या होता था कि पहले फार्मर्स को एपीएमसी में ही जाना पड़ता था, और अभी का स्थिति यह है कि यहाँ पर एपीएमसी इज़ नॉट एन कंपल्शन ओवर हियर। राइट, तो एपीएमसी अब कंपल्शन नहीं है। अब ट्रेड एरिया इज़ वेरी ओपन। इससे कुछ स्टेट्स को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि एपीएमसी जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वो स्टेट के अंतर्गत आती है। उसकी जो अर्निंग है, वहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है, राइट, वो स्टेट को इससे बेनिफिट मिलता है। लेकिन अब क्योंकि स्टेट का यहाँ पर एपीएमसी का यूज़ करना कंपल्सरी नहीं है, फार्मर्स हैज़ गॉट एन लॉट ऑफ ऑप्शन टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। सो ये कुछ लोगों को राइट लिए उनके लिए क्वेश्चन ज़रूर है, लेकिन ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ट्रेड एरिया को गवर्नमेंट ने बड़ा कर दिया है एक तरीके से। अब समझते हैं ट्रेडर की डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि एनीबडी कैन बी ट्रेडर। राइट, चाहे वो होलसेल ट्रेडर हो, चाहे आप रिटेलिंग का करते हो, एंड यूज़र हो। राइट, आपको प्रोडक्ट लेके सीधा कंज्यूम करना है। राइट, एप्पल लेके सीधा खा जाना है। वैल्यू एडिशन आप कुछ कर रहे हो। राइट, आप जो है एप्पल को लेके एप्पल पाई बना रहे हो। राइट, पीनट को लेके पीनट बटर बना रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात, राइट, एक्सपोर्ट। आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्टर आपको लेके करना है, प्रोडक्ट्स को कंजम्पशन करना है, राइट, खुद को कंज्यूम करना है, और एनी फॉर सच अदर पर्पस। आप ट्रेडर की व्याख्या में आते हो, यानी कि यहाँ पर जो एपीएमसी में रूल हुआ करता था कि कमीशन एजेंट जो ऑथोराइज एपीएमसी के हैं, राइट, वहीं से ही आपको माल लेना पड़ रहा था, वो अभी निकल गया है। तो आपको कमीशन एजेंट्स, राइट, जो रजिस्टर्ड हुआ करते थे, और कुछ फार्मर्स को, अभी भी कुछ फार्मर्स को, काफ़ी फार्मर्स को ऐसा लगता है कि कमीशन एजेंट आर बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कमीशन एजेंट की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, राइट, उसका रिपोर्टिंग, उसकी एक तरीके से जांच होती थी, और फिर जो है वो कमीशन एजेंट बनाए जाते थे। मतलब कमीशन एजेंट हैज़ गॉट सम सॉर्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, एक लेवल का उनका एक चेकिंग होता था। लेकिन यहाँ पर फार्मर्स का कहना यह है कि इनकी क्रेडिबिलिटी हमको पता नहीं है। राइट, अब वहाँ पर पैसा वो देंगे, कब देंगे, राइट, कुछ 2-4 दिन क्रेडिट में ले लिया, राइट, तो हमको प्रॉब्लम आ सकता है। वी डोंट नो अबाउट द क्रेडिट स्टेटस। लेकिन अगर ओवरऑल एस्पेक्ट को देखा जाए तो ट्रेडर की व्याख्या जो है वो बड़ी कर दी गई है। मतलब एनीबडी कैन बाय फ्रॉम दी फार्मर्स। राइट, सो ओवरऑल अगर ओवर लॉन्ग पीरियड में देखा जाएगा तो एक्सपोर्टर के लिए, राइट, तो ये फ़ायदा कारक ही है, क्योंकि अब उनको कमीशन एजेंट से प्रोक्योर करने का ज़रूरत नहीं है। दे कैन प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। फार्मर से डायरेक्टली नहीं भी लेते हैं, एक्सपोर्टर कोल्ड स्टोरेज में या अन्य कोई सप्लायर के पास से प्रोडक्ट लेते हैं, तो भी कमीशन एजेंट का खर्चा
बच जाएगा और फर्दर जो टैक्सेशन का खर्चा है वो भी बच जाएगा। इसके कारण क्या है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है एक्सपोर्टर की आगे ऊंची आ सकती है, राइट। और गवर्नमेंट का जो MEIS का इंसेंटिव अभी स्टार्टअप्स को नहीं मिल रहा था, तो उसका सीधा प्रॉफिट में यहाँ पर बेनिफिट आ जाएगा इस ऑर्डिनेंस से, ये क्लियर दिख रहा है। has got and much broader options, क्योंकि अब मैं पंजाब स्टेट का एग्जांपल दूं तो वहाँ पर कमीशन एजेंट APMC के रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड कितने हैं, तो कि 28,000। तो अब समझिए कि फार्मर जो है उसको 28,000 से कहीं ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा ना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कंसिडर किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है मार्केट फ़ी को लेके, राइट। यहाँ पर टोटली मार्केट फ़ी को हटा दिया गया है, राइट। जो आपको APMC में तकरीबन 2.5 से 8% तक का अलग अलग छोटा मोटा टैक्स लग जाता था अंडर दी डिफरेंट स्टेट लॉज, राइट। तो वो टोटली हटाया गया है, राइट। यानी कि कोई भी प्रकार के जो बीच मीडिएटर जो कॉस्ट है, राइट, वो टोटली इराडिकेट कर दिए गए हैं, जिससे काफ़ी स्टेट नाराज़ हैं कि उनकी इनकम ही ऑलमोस्ट ख़त्म की गई है, राइट, सरकार के द्वारा। और काफ़ी प्रोटेस्टर्स में भी ये नाराज़गी है, काफ़ी लोग भी ये बता रहे हैं, राइट, कि इससे फार्मर्स को नुकसान होगा, राइट। बड़ी कंपनी के हाथ में कंट्रोल सब कुछ चला जाएगा, राइट, और वही सब भाव तय करेंगे। इससे फार्मर्स का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होगा, कंपनियों का फ़ायदा होगा, बिजनेसमैन का फ़ायदा होगा, जैसे पहले भी हो रहा है। और दोस्तों अगर हम इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखें तो आफ्टर कोविड, राइट, वन ऑफ द बूमिंग जो इंडस्ट्री प्लस में चल रही है वो है एग्रो इंडस्ट्रीज़, राइट। चाहे एक्सपोर्ट्स की बात हो या चाहे लोकल लेवल की बात हो, एग्री इंडस्ट्री ने प्लस में काम किया है इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिव सर्कमस्टांसेस गोइंग ऑन इन द कंट्री, राइट। तो ये चीज़ से अगर इसको पॉजिटिवली लोग ले, राइट, अच्छी तरीके से वर्क करे, चाहे एक्सपोर्टर हो, राइट, लोकल बिजनेसमैन हो या फार्मर हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे काफ़ी कंट्री का फ़ायदा हो सकता है, राइट। अब फ़ायदा वाकई में फार्मर का और लोगों का होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वो फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी छोटी छोटी प्राइवेट APMCs बनाएगी, जहाँ पर फार्मर्स को इनवाइट करेगी और शुरुआत में तो अच्छे पैसे देगी, फिर जो सारी एक तरीके से गवर्नमेंट की मंडी या फिर और भी प्रोक्योरमेंट जोन्स है, राइट, वहाँ पर फार्मर जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक ही बार में एक्वायर कर लेंगे और एक तरीके से प्राइवेट जो छोटी छोटी मंडी होगी बड़े बड़े कंपनियों की अलग अलग एरिया में, उसका कंट्रोल हो सकता है। अब क्या ये होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप इस ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करते हो, राइट, या नहीं? क्या इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? और ये ऑर्डिनेंस में क्या क्या आप ऐसा चेंजेस चाहते हो जो सरकार को करने चाहिए, या क्या क्या आपके सुझाव हैं, राइट? कृपया इस कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, राइट, कि आपको ये ऑर्डिनेंस ठीक लग रहा है या नहीं, इससे किसानों को फ़ायदा होगा या नहीं, और क्या चीज़ जो है वो आप सजेस्ट करना कुछ चाहते हो तो कर सकते हो। तो कृपया आप इस कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल में कमेंट कीजिएगा ताकि सब लोग पढ़ सके, राइट, और ये वीडियो सभी के पास पहुंच सके।